हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। तो आज का जो टॉपिक है, आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग हम लोग कैसे दें। तो ये जो टॉपिक है सब मदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। ये बहुत ज़्यादा एक हेडेक वाला टॉपिक है क्योंकि ये सब चीज़ें मैं अपने साथ झेल चुकी हूँ। अभी मेरी छोटी बेटी अभी 1 साल की है, मुझे उसको भी पॉटी ट्रेनिंग करवानी है। तो जब मेरी बड़ी बेटी 2 साल की थी ना, उसने उस वक्त डायपर पहनना छोड़ दिया था। और आज के टाइम में सबसे बड़ी सब मदर्स की प्रॉब्लम ये है कि जो वर्किंग है स्पेशली उनके लिए, और जो घर पे रहती है उनके लिए भी आजकल ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही बच्चे को डायपर पहना देते हैं। तो डायपर की आदत बच्चे को पहले से ही लग जाती है और वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वाली चीज़ है कि बच्चे को नैपी पहनाया और फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नाइट में उसको मतलब बार बार हमें डायपर चेंज करना है या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी मदर को फेस नहीं करनी पड़ती आजकल। तो जब बचपन में हमारी दादी नानी हमें बताते थे कि बच्चों को लंगोट पहनाते थे और ऐसे करते थे। आजकल तो डायपर आ गए हैं, तुम लोगों को तो कोई कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है। हम लोग जब तुम्हारी उम्र के थे तो हम लोग रात रात भर बच्चों के कपड़े चेंज करते रहते थे, बार बार गीले हो जाते थे, विंटर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें बड़ों से सुनने के लिए मिलती हैं और हमारे लिए बहुत ईजी वाली चीज़ आ गई है कि डायपर्स। तो अपने टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ तो सब मदर्स के लिए एक ये वाली बात है कि बच्चे का डायपर हम सबसे पहले छुड़वाएं कैसे। तो बच्चे का डायपर आप इंस्टेंट कि एकदम से नहीं छुड़वा सकते और आपको डायपर्स छुड़वाने का जो स्टार्टिंग करनी है वो आफ्टर 2 ईयर्स ही हम लोग डायपर्स के लिए बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि उससे पहले बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो आप प्लीज़ कुछ भी बच्चे के साथ ट्राई नहीं कर सकते हो क्योंकि बच्चा समझेगा ही नहीं। तो बच्चे को जैसे पुराने बड़े लोग ऐसे करते थे कि बच्चे को जब बाथरूम जाना होता था तो बच्चे को हम बाथरूम के लिए ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि बच्चे को हम ऐसे करके आपने पहले देखा होगा करके एक जब हम बच्चे को बाथरूम करवाते हैं तो इस तरीके से हम बच्चे को स्टार्टिंग से ही जब वो न्यू बॉर्न होता है उसको धीरे धीरे इस तरीके से ट्रेन हम कर देते हैं, हमारे बड़े कर देते हैं। जो भी बच्चे की दादी उसके साथ है या नानी उसके साथ है तो वो उसको सुचकारती है, जैसे हम बोलते हैं अपने हिंदी में सुचकारती है। तो उसको बच्चे को बचपन में इस तरीके से ट्रेन कर देते हैं पहले से ही। तो अगर हम डायपर की बात करें ना तो बच्चे का डायपर एकदम से नहीं छूटता है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और 2 इयर्स के बाद आपको डेफिनेटली डायपर्स हटाने के लिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि अगर बच्चा 3, 4 साल, 5 साल तक बहुत ज़्यादा लंबा डायपर पहनता है ना तो आपको भी अपने फ्रेंड्स के सामने, फैमिलीज के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये आपके ऊपर भी हो जाता है कि यार 5 साल हो गए, आपका बच्चा अभी भी डायपर पहन रहा है। तो मैंने खुद कई बच्चों को देखा है जो 4-4 साल तक जिन्होंने डायपर पहना है। तो ये ना बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है कि आपका बच्चा डायपर पे पॉटी कर रहा है और सबके सामने ना आपको खुद से कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो आपको 2 इयर्स के बाद बच्चे का डायपर कोशिश करनी चाहिए छुड़वाने के लिए। तो क्या सबसे पहले हमें करना चाहिए, तो अगर आप बच्चे को नहीं सुचकारते हो ना बाथरूम के लिए या कुछ भी, तो आपको सबसे पहले उसको सुचकारना शुरू करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको 2-2, 3-3 घंटे के बाद ना बेबी को डायपर हटाकर और बाथरूम में लेके जाकर उसको बाथरूम के लिए शूशू के लिए उसको सुचकारना सबसे पहले ये ट्राई करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल डेली बेसिस पे हर 2-3 आवर्स के बाद उसको यही सब चीज़ हैबिट रिपीट करोगे ना तो बच्चे को पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस वक्त बाथरूम जाना है। तो बच्चा धीरे धीरे अपने आप ये चीज़ ट्रेन हो जाएगा आफ्टर 1 वीक, आफ्टर
15 वीक, तो उस चीज़ के लिए आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बात होती है बाद में पॉटी के लिए। तो पॉटी के लिए भी ना बच्चे को आपको अपने, क्योंकि अगर आपके घर में छोटा बच्चा ना, अगर 2 साल का बच्चा, आपको डेफिनेटली ये चीज़ पता होगा कि बच्चा एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाता है और वो प्रेशर लगा रहा होता है। ये उसके मुंह पे साइन दिखता है कि हाँ वो बच्चा अगर कोने में जाके खड़ा है तो वो कुछ करने वाला है। हर माँ को पता होता है कि हाँ वो बाथरूम कर रहा है या पॉटी कर रहा है, तो हर एक माँ को उसके अपने बच्चे के फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। और बच्चे की ना 2 साल तक टाइमिंग भी फिक्स हो जाती है कि वो मॉर्निंग में करता है या इवनिंग में करता है या नाइट में करता है बच्चा पॉटी, तो ये चीज़ भी बच्चे की फिक्स हो जाती है। तो जैसे ही आप देखें ना कि बच्चा कॉर्नर में जाके खड़ा हो गया, वो प्रेशर लगा रहा है या वो चुपचाप जाके खड़ा है, तो आप उसी वक्त उसको बाथरूम में लेकर जाना स्टार्ट करें। और उसमें भी आपको टाइम लगेगा कि आप ये सोचो कि नहीं मेरा बच्चा तो बस 1 हफ्ते में ही ट्रेन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत बच्चे के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने 2 साल बहुत अच्छे से मज़े लिए हैं बच्चे को डायपर पहनाकर। अब आपको 15 से 20 दिन, 1 महीना थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे का डायपर हटाने में। जब मेरी बड़ी बेटी 2 साल की थी तो मेरा सबसे ज़्यादा एक कंसर्न था कि उसको प्ले स्कूल में जाना था, और प्ले स्कूल में ना नैनीज वगैरह इतना ध्यान नहीं देती, और वहाँ पर उन्होंने बोला था कि आप बच्चे का ना डायपर हटाकर उसको भेजना, बट साथ में एक्स्ट्रा कपड़े बच्चे के भेजना, और धीरे धीरे बच्चा हैबिट में आ जाएगा आपका कि वो डायपर नहीं पहनेगा। तो मेरे लिए कंसर्न था कि यार मेरा छोटा सा बच्चा कि नैनी को बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, उसको कंफर्टेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैंने 2.25 साल में अपनी पहली जो मेरी बड़ी बेटी है उसको पहली बार प्ले स्कूल में 2.25 साल में उसको भेजा था। तो उससे पहले मैंने उसको बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया था टॉयलेट और पॉटी के लिए। तो क्या होता था ना, जैसे ही उसको बाथरूम आता था, मतलब मैं उसको हर 3-4 आवर्स के बाद, मुझे पता था कि वो इतना ज़्यादा नहीं जाती है, तो मैंने धीरे धीरे पहले घर पे उसका डायपर हटाया। मैंने उसको घर पे डायपर पहनाना बंद कर दिया, और वो जब मोशन करती थी तो मुझे पता है उसने मोशन कर दिया, उसने बाथरूम कर दिया, तो मुझे उसको चेंज करना होता था। तो मुझे धीरे धीरे ये पता चल गया कि हाँ कि 3 से 4 बार बाथरूम करती है। और एक्चुअली बाथरूम ये ऐसा नहीं है कि बच्चा 3 से 4 बार ही करेगा। अगर बच्चे ने लिक्विड इंटेक ज़्यादा किया है तो बच्चा ज़्यादा बार भी बाथरूम कर सकता है, बट अगर नॉर्मल देखे तो 3 से 4 बार या 5 से 6 बार आपका बच्चा बाथरूम कर रहा है, तो आपको आइडिया हो जाता है बच्चे को देख के। तो धीरे धीरे मुझे आइडिया हो गया कि हाँ ये इस वक्त बाथरूम जाती है या इतनी बार बाथरूम जाती है। तो 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक मैंने इस तरीके से ट्राई किया। उसके बाद मुझे पता था कि अभी बाथरूम करने वाली है, तो मैं उसको पहले ही बाथरूम में लेके जाके उसको सुचकार कर, उसको सीट पर बैठा कर उसको बाथरूम करवा देती थी। तो धीरे धीरे 3-4 आवर्स के बाद मुझे पता है कि अब उसको बाथरूम आ रहा है, तो मैं उसको बाथरूम करवा देती थी। तो बाथरूम इस तरीके से वो ट्रेन हो गई। और पॉटी जैसे ही वो प्रेशर लगाती थी तो मुझे पता था कि अब ये प्रेशर लगा रही है, जो भी कुछ है 1 या 2 बार पॉटी करती है, तो उससे पहले मैं उसको सीट पे बैठाकर, मतलब सीट पर बैठा देती थी। तो मैंने अपने बच्चे के लिए कोई भी वो जो पॉट आता है ना, पॉटी पॉट, वो कभी नहीं खरीदा। मैंने डायरेक्ट उसके लिए एक सीट खरीदी थी, पॉटी सीट, जो हम अपनी टॉयलेट, इंग्लिश टॉयलेट जो होती है उस पर उसको बच्चा कंफर्टेबल होके बैठ सके। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंडियन टॉयलेट कमोड यूज़ करते हो तो वो सीट बच्चे को कंफर्टेबल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा उस पर बिल्कुल भी नहीं बैठ पाता। अगर आप बच्चे को ट्रेन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ना पॉटी सीट की सबसे पहले ज़रूरत होगी। अगर आप पॉट खरीद लेते हो ना, तो पॉट मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे पता है अगर बच्चा पॉट में शूशू पॉटी करता है, मुझे वैसे भी उसको बाद में साफ़ करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं खरीदा। अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हो तो इससे अच्छा है आप सीट खरीद कर बच्चे की टाइमिंग फिक्स कर बार बार उसको लेकर जाकर आप इस तरीके से उसको ट्रेन कर सकते हो। तो बच्चे के साथ थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 2 साल आपने बहुत अच्छे से आराम किया। बट हाँ, 2 साल के बाद ना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपका बच्चा 2.5-3 साल का भी है तो ये थोड़ा ज़्यादा है, पर ये थोड़ा मतलब चल सकता है 2.5 साल तक। पर 2.5 साल तक बच्चा ना बोलने लगता है, थोड़ा थोड़ा समझाने लगता
लगता है, समझने लगता है। तो 2.25 साल 2.5 साल बच्चे के लिए परफेक्ट एज है आपको पॉटी ट्रेनिंग उसको करवाने के लिए। अगर आप जितना ज़्यादा डिले करोगे ना, वो आप ही के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, और वो धीरे धीरे ना बच्चा खुद ही क्रैंकी होने लगेगा, वो मानेगा ही नहीं, और वो धीरे धीरे 3 से 4 साल आपका खिंच जाएगा। और वो अगर वो आप पब्लिक प्लेस पे हो, कहीं किसी अपनी फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, अगर आपका बच्चा डायपर में है तो वो आप ही को मतलब कंफर्टेबल नहीं लगेगा। और जो वर्किंग वुमेन्स है उनके साथ मैं समझ सकती हूँ कि प्रॉब्लम वाली बात है कि अपने वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, ना ट्रेन कर पाते हैं। बट घर में अगर आपकी दादी नानी है ना उन बच्चे की, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप उनको बोलिए कि बच्चे को आप 3 आवर्स के बाद 4 आवर्स के बाद, या नैनी है तो आप इस तरीके से उसको बाथरूम में लेके जाकर उसको एक फिक्स टाइमिंग पे बच्चा खुद धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देगा। उसको पता है कि अब मुझे बाथरूम में लेके जा रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हो। और अभी मेरी छोटी बेटी 1 साल की है, तो अभी मेरे पास 1 साल और है, तो मैंने उसके लिए कोई पॉटी सीट नीचे बैठने वाली नहीं मंगवाई है। वो अभी चलने लग गई, उखड़ू बैठने लग गई, पर मैंने उसके लिए कोई सीट नहीं मंगवाई है, क्योंकि मुझे पता है कि आफ्टर 1 ईयर मैं उसको डायरेक्ट ही उस तरीके से ट्रेन करूँगी कि उसको उस सीट पर बैठने की आदत हो जानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।